याद रखिएगा कि टर्सरी फॉलिकल ही ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और स्पर्म का जो एक्रोजोम होता है उसको गोल्गी बॉडी बनाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना ये कहलाएगा मिनार्क और उसका बंद हो जाना कहलाएगा मीनोपाज। ह्यूमन एग जो होता है एलेसिटल होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को कैपेसिटेशन कहते हैं, और 2 मिलियन उगोनिया जो होते हैं वो हर ओवरी में फार्म होते हैं, तो टोटल 4 मिलियन हो गया। इंडिया पहला देश है जिसने फैमिली प्लानिंग शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। प्रोग्राम का नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। हम दो हमारे दो। लड़कों के शादी करने की उम्र क्या है? 21 साल, लड़कियों की है 18 साल। IMR मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और IMR मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मतलब MMR। ग्रोथ रेट 1.7% है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं, कम करने का काम करते हैं। और हार्मोन रिलीजिंग जो है वो है प्रोजेस्टास्टर्ट और LNG-20। प्रोजेस्टास्टर्ट और LNG-20 ये यूटेरस को अनसूटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। लैक्टेशनल एमनेरिया में मेंस्ट्रुएशन 6 महीने तक एब्सेंट होता है, जब तक मदर जो होती है अपने बच्चे को फीड कराती है। सर्जिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन होता है जो कि टर्मिनल मेथड है, और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल जो होते हैं वो 72 आवर्स के विदिन हम लोग लेते हैं। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। 15 से 24 साल की एज में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा रहता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। इसमें हम लोग जाइगोट को बनाते हैं लैब में और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। अगर 8 ब्लास्टोमर तक है तो फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, और अगर 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा हो गया है तो उसको यूटेरस में डालने का काम करते हैं। टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1 मोनोहाइब्रिड में, और डाई हाइब्रिड में होता है 1:1:1:1, है ना। ये चीज़ें होती हैं। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोवरी ने दिया था, और क्रोमोजोम जो होता है बेटा कलर बॉडी होता है। TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे हुआ था, जिसके गैमीट में 4 क्रोमोजोम होते हैं। याद रखिएगा, अगर बेस पेयर ऑफ DNA का डिलीशन हो जाए या इंसर्शन हो जाए तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस का अगर डिलीशन या एब्सेंशन होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। थैलासीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी है। हीमोफीलिया सेक्स रिलेटेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है। फेनिलकीटोनुरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। फेनिलकीटोनुरिया में जो एंजाइम एब्सेंट होता है उसका नाम होता है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोजोम की कॉपी बन जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, एक्स क्रोमोजोम, मोनोसोमी होती है। टर्नर सिंड्रोम में रूडिमेंट्री ओवरी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर आते हैं, और गाइनकोमेस्ट्रिया देखने को मिलता है हमें वहाँ पर। याद रखिएगा, एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोजोम की वजह से होता है। पटाउ सिंड्रोम 13 क्रोमोजोम की वजह से होता है, और वहाँ पे GAG से GUG बन जाता है। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम लोग होलोड्रिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, और उसके बाद से उनके एक्सपेरिमेंट पे काम किया था एवरी मैक्लार्ड और मैकार्टी ने। मराठा चेस और अल्फ्रेड हर्से, यानी हर्से और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरियोफेज पे किया गया था, और उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई पे इन्फेक्शन करवाया था। 3 प्रोसेस था उसमें, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। जेनेटिक मटेरियल का, किसी भी जेनेटिक मटेरियल को डोमिनेंट होने के लिए सबसे पहले उसके पास जो रेप्लिकेशन का फीचर होना चाहिए
उसके पास केमिकली एंड स्ट्रक्चरली इसको स्टेबल होना चाहिए, उसमें स्लो चेंजेस होना चाहिए और वो अपना कैरेक्टर एक्सप्लेन कर पाए इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ये फीचर भी होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ वायरस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ, 2003 में ख़त्म हुआ और $9 बिलियन का इसमें खर्चा आया था। लैक ओपेरान जैकब और मेनॉर्ड ने दिया था और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर फ्रेडरिक सिंगर ने डिस्कवर किया था। प्लाज्मिड जो होता है वो स्मॉलेस्ट वेक्टर होता है। क्रोमोजोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, 2968 जीन होते हैं और क्रोमोजोम Y में 231 जीन होते हैं। स्वीट पोटैटो एंड जो है सिर्फ पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन होता है और पोटैटो जो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ये एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। एडाप्टिव रेडिएशन से वो करता है डार्विन फिंचेस, p² + q² + 2pq = 1 हार्डी विंगर प्रिंसिपल है जो कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए होता है। 5 ऐसे फैक्टर होते हैं जो हार्डी विंगर प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करते हैं, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन, ये सब हार्डी विंगर प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करते हैं। रैंडम लॉस ऑफ एलील फ्रॉम ए पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको सीवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिशिएबल, और ख़ास करके वो बीमारी हमेशा माइक्रोब के थ्रू ही होती है, कम्युनिशिएबल बीमारियाँ कहलाती है। सारे पैरासाइट, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट जो होते हैं पैथोजन की तरह ही होते हैं। ऑल पैथोजन्स आर हार्मफुल। निमोनिया के केस में ठंडी भी लगती है, फीवर के साथ साथ कफ और हेडेक भी होता है, और सीवियर निमोनिया में जो नेल का कलर है वो ग्रे से ब्लूइश इन कलर हो जाता है। कॉमन कोल्ड का वायरस रीनो वायरस है, लंग को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ट्राइकोडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम ये सब फंगल जेनरा हैं जो कि हार्म करते हैं स्किन को, फंगल डिजीज कॉज करते हैं। सिस्टिसर्कोसिस बीमारी बहुत डेंजरस होती है मैन के लिए। जो लार्वा होता है टीनिया सोलियम का वो ब्रेन में चला जाता है ब्लड के थ्रू। और चिकनगुनिया और डेंगू दोनों एडिस मॉस्किटो से फैलती है और फाइलेरियासिस क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलती है। मलेरिया बीमारी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से फैलती है। बायोटेक्नोलॉजी के जो भी वैक्सीन हो 3rd लेवल के वैक्सीन होते हैं, 3rd जनरेशन के वैक्सीन होते हैं। और वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होता है वो इंटरफेरॉन सिक्रेट करता है जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। पहला जो रिस्पांस होता है वो प्राइमरी रिस्पांस कहलाता है एंटीबॉडी का, वो लो इंटेंसिटीफाइड होता है। और सेकेंड रिस्पांस जो होता है वो हाईली इंटेंसिटीफाइड होता है, इसको हम लोग एनामेंस्टिक रिस्पांस भी बोलते हैं। एंटीबॉडी में 2 चेन होते हैं, हैवी चेन और लाइट चेन, H2L2 फार्मूला होता है। और एंटीबॉडी जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है IgG। एलर्जिक रिस्पांस में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है IgE। एलर्जी के केस में एलर्जी एक्साग्रेटेड रिस्पांस होता है इम्यून सिस्टम का। कभी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खुद के सेल को पहचान नहीं पाता तो इस केस में बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एडिसन डिजीज, मिस्थेनिया ग्रेविस, क्रोनिक हेपेटाइटिस। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी होते हैं स्प्लीन, पायर्स पैचेस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लिम्फ नोड। सबसे लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होता है स्प्लीन, और 50% लिम्फाइड ऑर्गन जो होते हैं माल्ट में होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। एड्स सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1981 में, और एड्स के केस में मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है CD4 रिसेप्टर। एड्स का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 10 साल का होता है, और एड्स का जो स्लोगन है वो है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। एड्स का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एड्स के केस में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की मात्रा कम हो जाती है। रेप्टाइल और मैमल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है ट्राइएसिक प्रोटोथीलिया एरा, ट्राइएसिक पीरियड में आए थे, याद रखना। टेरेस्ट्रियल एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल्ड एग, और नए स्पेसीज का फॉर्मेशन कहलाता है स्पेसिएशन। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ट्रायनासोरस सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट डायनासोर था, 20 फीट का था,
65 मिलियन ईयर साल पहले कम एक्सटिंक्ट हो गया। फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रीव लाइक थे। 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस रहा करते थे। ड्रायोरामा, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हिबैलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर नियंडरथल, फिर क्रोमैग्नन, फिर होमो सैपियंस। नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में कन्वर्ट होना नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। विड्रॉल सिंड्रोम, जब किसी दारूबाज पियक्कर से उसका नशा वापस ले लो अचानक सडन, तो ये कहलाता है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसके केस में उसको एंजाइटी, सेकीनेस, या कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन भी देखने को मिलती है। ज़्यादा दारू पीने से लीवर सिरोसिस होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। और जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, फीमेल खास करके, उनका क्लाइटोरिस बढ़ जाता है। मेल जो लेते हैं उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। प्रीमेच्योर बाल्डनेस देखने को मिलता है। स्पर्म प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। फीमेल में एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, दोनों में एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर आने लगते हैं। जिन पशुओं को अपने घर हम लोग पालते हैं फॉर प्रोडक्ट, वो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के अंडर आते हैं। इंसेक्ट पेस्ट से बचने के लिए ब्रासिका का स्पेसीज है पूसा गौरव। और एंटीबायोटिक 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है, जिसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक है इस धरती का, जिसको निकाला गया था पेनिसिलियम नोटेटम से या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। वाइन और बियर को विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं। और जीनस ऑफ मेंबर ऑफ फंगस जो माइकोराइजा में इन्वॉल्व होता है उसको ग्लोमस कहते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया तीनों इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर हैं। एनाबीना, नास्टॉक और ऑसिलिटोरिया, ये तीनों साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन इंक्रीज करते हैं। हर्बर्ट बोयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। और प्लाज्मिड की खोज स्टेनली कोहेन ने किया था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है, प्लाज्मिड को भी कट करता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करके बाहर निकालता है। जैसे स्टिरिचिया कोलाई फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट, ये हमेशा जी और ए के बीच में कट करेगा और जहाँ कट करता है वहाँ बन जाता है स्टिकी इंड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर 94 डिग्री, टारगेट डीएनए को मेल्ट करते हैं। एनेलिंग में हम लोग टेम्पलेट को हाइब्रिडाइज करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं। यहाँ पर एंजाइम यूज होता है टैग पॉलीमरेज, जिसको निकालते हैं थर्मस एक्वाटिकस से। ये थर्मो स्टेबल बैक्टीरिया है जिसका एंजाइम थर्मो स्टेबल होता है। बायोरिएक्टर 100 से 1000 लीटर के होते हैं, जिसमें हर तरह का कंट्रोल सिस्टम होता है। एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट। स्टार्टिंग में लैग फेस होता है, फिर लॉग फेस, फिर एक्सपोनेंशियल फेस देखने को मिलता है। सबका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके का होता है। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया हैं, पीएचडी किया था इन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। और दुनिया में फादर जो है इकोलॉजी के वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। dN/dt = Rn होता है और ये कर्व जो मिलता है वो एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए मिलता है। R मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं नेटेलिटी और आई माइग्रेशन, और घटाते हैं ई माइग्रेशन और डेथ। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया पहली बार दिया था हार्वर्ड स्टीफेंसन ने, और इसको एक्सप्लेन किया था डार्विन की थ्योरी ने। याद रखिएगा, पैरासिटिज्म में पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहता है, उसी को खाता है। प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप म्यूटालिज्म के अंदर आता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। हर एक इकोसिस्टम जो होता है सेल्फ सस्टेनेबल होता है। हर एक इकोसिस्टम जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर की, वो कहलाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस घटा दो तो बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पूरे होल बायोस्फीयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन है। जो प्लांट जो प्रोडक्टिविटी करते हैं उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और उसको खाकर जो प्रोडक्टिविटी बनाने वाले कंज्यूमर होते हैं ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हर ट्रॉफिक लेवल पे जो मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। पानी से मेजिक कंडीशन में आना हाइड्रास ऑक्सीजन, सूखे से पानी कंडीशन में, सूखे से नॉर्मल कंडीशन में आना मेजिक कंडीशन में जेरार्स ऑक्सीजन कहलाता है। किसी भी बेयर एरिया का फॉर्मेशन न्यूडेशन कहलाता है। और फास्फोरस की जो साइकिल होती है
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चलती है, वेदरिंग प्रोसेस से चलती है। कार्बन की साइकिल जो होती है वो गैसियस होती है, फास्फोरस की नॉन गैसियस होती है। फास्फोरस का कोई भी रिलीज गैसियस इनपुट नहीं होता है। टोटल 20,000 स्पीसीज़ ऑफ आंट हैं, 3 लाख स्पीसीज़ ऑफ बीटल हैं, 1,000 वैरायटी मैंगो की है जेनेटिक डाइवर्सिटी, 50,000 जेनेटिक डाइवर्सिटी राइस की है। IUCN ने 2004 में डेटा दिया था। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। याद रखना, इंडिया का लैंड एरिया है 2.4% और इंडिया का डाइवर्सिटी का इंक्लूड करता है 8.1%। तो अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट जो है लंग ऑफ द प्लेनेट है। अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट पे 40,000 प्लांट स्पेसीज, 3,000 फिश, 1,300 बर्ड, 427 एम्फीबियन, 427 मैमल, 378 रेप्टाइल, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट होंगे। इंडिया में 1,200 स्पेसीज ऑफ बर्ड, अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट में 1,300 स्पेसीज ऑफ बर्ड और कोलंबिया में 1,400 स्पेसीज ऑफ बर्ड। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पे 105 स्पेसीज ऑफ बर्ड और जो ग्रीनलैंड है वो 71 डिग्री नॉर्थ पे, वहाँ सिर्फ मात्र 56 स्पेसीज ऑफ बर्ड देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा डाइवर्सिटी लॉस होने का कारण है बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। लंग ऑफ द प्लेनेट है अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट। 15,500 स्पेसीज पे एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडरा रहा है और वाइल्ड लाइफ सफारी ex-situ कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। सेक्रेट ग्रुप्स जो होते हैं, ट्राइब या कबीले के लोग जो अपना नेचुरल सेक्रेट ग्रुप्स बनाए रखते हैं और नेचुरल प्लांट और एनिमल को वहाँ पे प्रिजर्व रखते हैं। इंडिया में 90 नेशनल पार्क हैं टोटल। सबसे पहले अर्थ समिट 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था और वर्ल्ड समिट जो है वो 2010 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 10 साल बाद। 1992 में रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था अर्थ समिट और 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में वहाँ पे हुआ था वर्ल्ड समिट। 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, कसम खाई थी 2010 तक पॉल्यूशन कम कर देंगे। याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंडस्ट्री में लगाया जाता है जिससे पॉल्यूशन कम से कम निकले। और वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। BOD होता है, BOD का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बेटा अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर फॉर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स। 1 लीटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे मौजूद माइक्रोब को जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को हम लोग BOD कहते हैं। एक बार BOD रिड्यूस हो गया मतलब पॉल्यूशन कम हो गया। आप आसपास वाटर बॉडीज़ में एल्गल ब्लूम देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं। बायोमैग्निफिकेशन में हैवी मेटल्स के जो क्वांटिटी होती है वो हर लोअर ट्रॉपिक लेवल के बाद से हर हमेशा हायर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ती रहती है। जितना ज़्यादा हायर ट्रॉपिक लेवल होगा उतना बायोमैग्निफिकेशन होगा। तो ये बड़ा ही खतरनाक समस्या है जिससे बर्ड में कैल्शियम, उसके एग में कैल्शियम की थिनिंग देखने को मिल रही है। यूट्रोफिकेशन मतलब नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में क्या होता है, पॉन्ड में क्या होता है, जब मिनरल्स लगातार मिलते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स खास करके नाइट्रेट और सल्फेट, तो लगातार वहाँ पर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं और वो जो लेक होता है वो गर्म होता जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर डेड रिमेन्स ऑर्गेनिक मैटर के रिमेनिंग की वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से वो बाद में लैंड एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। पॉली ब्लेंड जो होता है वो रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक होता है। अहमद खान ने RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मदद से उसको बनाया था। रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम लोग ज़मीन के अंदर, रॉक के अंदर 500 मीटर डेप्थ में अर्थ सरफेस पे रखते हैं। रेडियो एक्टिव जो है हम लोग को लगता है नॉन पॉल्यूटिंग है, लेकिन अगर लीकेज हो जाए तो काफ़ी सारा समस्या ये क्रिएट कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस में 20% मीथेन होता है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अंटार्कटिका में ओजोन की थिकनिंग हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, 2 स्फेयर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओजोन को लेकर, यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग गुड ओजोन बोलते हैं और ट्रोपोस्फेयर में लोग बैड ओजोन बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन पाया जाता है जो कि UVB रेडिएशन से बचाता है अर्थ को। अगर UVB आएगा तो तमाम तरह की समस्या हो जाएगी। ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में और बेटा क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेटिक चेंज को लेकर हुआ था और रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर हुआ था। पहले से जो प्लांट है उनकी संख्या को बढ़ाना रीफॉरेस्टेशन कहलाता है और
अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। चिपको मूवमेंट 1974 और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था 1980 में। जीन जो होता है एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल होता है वेरिएशन। एपोमिक्सिस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल 14वें दिन में बढ़ जाता है। याद रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेस में। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होता है तो लब आवाज़ आती है, और जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होता है तो डब आवाज़ आती है। पहली वाली लाउड होती है लब, और जो डब होती है वो थोड़ी शार्प होती है।